सो फ्रेंड्स 27 जून की सुबह इंडियन एयरफोर्स के जम्मू बेस पर टेररिस्ट ने ड्रोन्स की मदद से 2 ब्लास्ट कर डाले। कौन है इन ब्लास्ट के पीछे? क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? और इतने सिक्योर एरिया पर भी कैसे हो गए ये ब्लास्ट? चलिए अनकवर करते हैं एक और स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल। वेलकम टू स्टोरीज अनकवर्ड। ये खबर तब निकल कर आई जब इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके इसकी जानकारी मीडिया को दी। इसमें क्लियरली बताया गया है कि पहला ब्लास्ट एयरफोर्स स्टेशन के एक बिल्डिंग के छत पर हुआ, वहीं दूसरा ब्लास्ट ओपन एरिया में हुआ। ये ओपन एरिया एयरफोर्स बेस में बने Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के हैंगर्स के नजदीक ही हुआ था। इन ब्लास्ट में वैसे तो किसी की जान नहीं गई और एयरफोर्स के किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आदि को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर 2 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स को कुछ मामूली चोटें आई हैं। बताया गया है कि हाल ही में 2 टेररिस्ट नजदीक के LOC बॉर्डर से पाकिस्तान के तरफ इंडिया क्रॉस करके घुसे थे और सिक्योरिटी पर्सनल से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे। देखिए, इस ब्लास्ट से कुछ बड़े सवाल उठकर आते हैं जिन्हें हम आपके लिए अनकवर करेंगे। देखिए, ब्लास्ट जिन ड्रोन से किया गया है वो अब इंडियन एयरफोर्स के कब्जे में है और देखा गया है कि ये वही चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स हैं जिन्हें हाल ही में पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा था। इंडियन एयरफोर्स का जम्मू बेस LOC से कुछ 14 किलोमीटर्स के रेंज पर है, मगर एक छोटे से ड्रोन के लिए ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। सो ऑब्वियस है इन ड्रोन्स को डायरेक्टली बॉर्डर के पार पाकिस्तान से नहीं लॉन्च किया गया होगा, बल्कि किसी ने लोकली इन ड्रोन्स में एक्सप्लोसिव्स बांधकर इंडियन एयरफोर्स के बेस के किसी नजदीकी एरिया से लॉन्च किया होगा। जो न्यूज़ निकल कर आई है उससे यह कंफर्म हो गया है कि ये उन 2 टेररिस्ट का ही काम था। सो वंस अगेन हमारे तुच्छ पड़ोसी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गुपकर अलायंस के मिनिस्टर्स के साथ दिल्ली में अपने घर पर एक मीटिंग की थी। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था जम्मू एंड कश्मीर का डीलिमिटेशन करवाना, ताकि जल्दी से जल्दी वहां इलेक्शंस करवाए जा सकें। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन का मतलब होता है किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स का काउंट और बॉर्डर्स की सीमा तय करना। इस मीटिंग को ग्लोबल स्केल पर मोदी का कश्मीर के प्रति एक गुडविल जेस्चर के फॉर्म में देखा गया। अब देखिए, पाकिस्तान को इससे मिर्ची लगनी तो तय थी। सुनिए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी क्या बोल रहे हैं इस मीटिंग पर। मेरी नज़र में ये एक नाटक था और मोदी की जो ज़ाती जो शख्सियत है उस पर भी बहुत से सवालिया निशान उठाए गए। सो यहाँ क्लियर है कि पाकिस्तान और उसके 2 कौड़ी के मिलिटेंट्स द्वारा एक वार्निंग देने की कोशिश की गई है कि कश्मीर में इलेक्शंस इंडिया को भारी पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हमारे देश के एयर डिफेंस के लिए। ऐसे में अगर इंडियन एयरफोर्स के बेस पर ड्रोन से हमला हो जाता है तो ये हमारे एयर सुपीरियॉरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने हाल ही में इस बात पर जोर डाला था कि हमें टेररिस्ट के द्वारा यूज किए जाने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए रेडी होना चाहिए, जिसमें ड्रोन से हमला भी शामिल था। देखिए, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स में ज्यादा वैल्यू दी जाती है मिसाइल्स या फाइटर जेट से प्रोटेक्शन के लिए, बट ड्रोन्स जैसे छोटे इक्विपमेंट किसी भी रेडार को चकमा देते हुए एनिमी टेरिटरी में काफी अंदर तक घुस सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी ड्रोन्स अटैक को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए यह ड्रोन अटैक एक चिंता की बात है, क्योंकि इस तरह के अटैक को काउंटर करने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन है इजरायली स्मैश 2000 प्लस, जिसे इंडियन नेवी ने हाल ही में ऑर्डर किया है। यह एक गन माउंटेड साइट सिस्टम है जो किसी ड्रोन को आइडेंटिफाई कर उसे लॉक कर सकता है, जिसके बाद उसे बड़ी आसानी से मार गिराया जा सकता है। इसके बाद आता है लेजर सिस्टम्स, जिसे आपने प्राइम मिनिस्टर के लाल किले के स्पीच के समय भी देखा होगा। यह सिंपली एक लेजर बीम के हेल्प से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देता है, जिससे वो नॉन फंक्शनल होकर गिर जाता है। देखिए, ऑप्शंस और भी हैं, मगर जरूरी है डिफेंस फोर्सेस
इस तरह के खतरे को सीरियसली लेने की, तभी आप काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस पर इन्वेस्ट करोगे। इस अटैक से हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मगर जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। सो आशा करता हूं आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हेल्प अस क्रिएट मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। गुड बाय फ्रेंड्स।